क्या श्रीलंका में आज भी कायम है महाराज रावण की सोने की लंका किस जगह मौजूद है? महाराज रावण का महल उस समय किस जगह तथा लंकेश का पुष्पक विमान श्रीलंका में कहाँ मौजूद है? अशोक वाटिका जो सीता ने प्रभु श्री राम के वियोग में अपने दिन बिताए थे। जी हाँ, भगवान श्री राम की रामायण को लेकर कई तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर देखिए। अब इस समय के थपेड़ों के साथ आधुनिक युग में महाराज रावण की सोने की लंका आज पूरी तरह से बदल गई है। महाज्ञानी और है निकारी लंकेश की सोने की लंका जो त्रेता युग में त्रिकुटाचल पर्वत पर स्थित थी। यह पर्वत अब श्रीलंका रितेश में है। यहाँ रावण की सोने की लंका के साक्ष्य उपलब्ध है जो रावण की नगरी की भव्यता के बारे में वर्णन भी करते हैं। मगर रावण की लंका अब पहले की तरह नहीं रही। समय के साथ उस पर भी कई बदलाव हुए हैं। श्रीलंका स्थित रावण की लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बनी थी। व्रत इन पर्वतों के श्रृंखला के साथ श्रृंखलाबद्ध है। इससे पहला पर्वत सुबह था, यह रामायण का युद्ध पूर्ण हुआ था। दूसरा पर्वत का नाम नीलम था पर सोने की लंका स्थापित थी। और तीसरा पर्वत सुंदर पर्वत जहां अशोक वाटिका स्थित थी। युवाटिका एलिया पर्वतीय क्षेत्र की गुफा में आज भी स्थित है जहां रावण ने सीता को बंधक बनाकर रखा था। कि रावण की लंका का यह इतिहास पिछले त्रेता युग से यूं ही चला रहा है। मगर समय के साथ सब अनुसंधानकर्ता वहां रिसर्च के लिए पहुंचे तो उनके वहां जगत प्रमाण मिले जिन्हें पहला आये है कि रावण ने 4 हवाई अड्डे बनवाए से चुपके नाम है उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा और वारियापोला। दूसरा, लंका में पहुंचने हेतु जिस राम सेतु का निर्माण श्री राम ने करवाया था वह आज भी है। हालांकि इस पर स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। गौरतलब है कि रावण की सोने की लंका के इतिहास के बारे में अधिक प्रमाण नहीं है। मगर जब बात रावण की नगरी की शुरू की जाती है तो उसके समक्ष रावण वध की कथा भी दोहराई जाती है। अगर हम बात करें श्रीलंका वासियों की तो वर्तमान में श्रीलंका में 70% आबादी सीरियल यह लोगों की है जो बहुत धर्म को मानते हैं। 20% आधी तमिल हिंदुओं की है। क्वेश्चन ए मुस्लिम और ईसाई आबादी वाले लोग हैं। वह धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव होने से आज की श्रीलंका की पीढ़ी रावण के बारे में बहुत अधिक नहीं चाहती है। लेकिन श्रीलंका वे सभी यह जरूर जानते हैं कि रावण जो यहाँ का राजा था वह भारत से सीता माता का अपहरण करके श्रीलंका लाया था। श्रीलंका के त्रिनकोमाली क्षेत्र में राम और रावण का युद्ध हुआ था। अशोक वाटिका स्थित पुरम रावण पुल, सीता अग्नि प्रवेश स्थान आदि वहाँ के रामायण टूर के तहत आने वाली जगहें हैं जो स्वयं श्रीलंका सरकार के पर्यटन विभाग की देखरेख में है। आपको बता दें कि वहां पर रिसर्च कर रहे लोगों ने श्रीलंका में 50 ऐसे स्थल खोजने का दावा किया क्या है जिनका संबंध सीधा रामायण से है। उनकी रिसर्च में एक गुफा का जिक्र किया गया है जिसमें रावण का शव रखा गया था। यह गुफा श्रीलंका रैगिला के जंगलों के बीच मौजूद है। आप सभी ने रामायण देखी ही होगी। भगवान श्री राम ने रावण का वध करने के बाद रावण के भाई विभीषण को रावण का शव सौंप दिया था। उसके बाद किसी को नहीं पता कि विभीषण रावण के शव का अंतिम संस्कार किया था या नहीं, लेकिन मान्यता यह है कि श्रीलंका में रावण की गुफा है जहां उसने तपस्या की थी। कहा जाता है कि इस गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रैगिला के इलाके में एक गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इतना ही नहीं, मान्यता यहाँ तक है कि यहाँ रावण ने सीता को हरण करके रखा था। उसके पास एक ठंडा भी है। झांकी चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। 1972 से पहले श्रीलंका को सिलोन के नाम से ही जाना जाता था। 1969 में इसे बदलकर लंका कर दिया क्या? फिर 1978 में लंका को बदलकर श्रीलंका कर दिया क्या? लंका के आगे सम्मान व्यक्ति शब्द सी छोड़ दिया गया। अब तक भगवान श्री राम की रामायण पर कई रिसर्च हो चुके हैं और इसका नतीजा भी अलग अलग निकलता है। श्रीलंका में रामायण और इस वर्ष के लिए रामायण रिसर्च सेंटर बनाया क्या है? दोस्तों, महाराज रावण की लंका के बारे में कमेंट करके आप लोगों की सलाह हमें जरूर दीजिएगा और वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें।
और हमारे चैनल तथ्य टीवी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और नए रहस्यमय वीडियो के साथ। धन्यवाद।